मित्रों नमस्कार। मैं आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को जौ की खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। जौ की खेती रबी फसल के सीज़न में बोया जाता है, जो कि इसका समय पीरियड आप जानते ही होंगे। ये नवंबर के माह में बोया जाता है, 15 नवंबर के पहले। उसके बाद इसकी जो कटाई की जाती है वो अप्रैल के माह में। इसको रबी फसल बोलते हैं। अब ये जौ का उपयोग जो है आप सभी लोग जानते हैं। इसको रोटी के रूप में, इसको पिसा के रोटी के रूप में। उसके बाद इसका मेनली जो प्रयोग आता है पूजा पाठ में आता है, आयुर्वेदिक दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अब हम आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सबसे बेस्ट है वो सत्तू है। सत्तू जौ और चना को मिलाने के बाद इसकी जो है सतुआ, जिसको शुद्ध हिंदी ठेठ भाषा में इसको सतुआ बोलते हैं। अब सतुआ जो कि बहुत ही पेट के लिए लाभदायक चीज़ होता है, और इसको खाने से इतना बेटर, इतना गुड क्वालिटी का टेस्ट आता है कि जिसके बारे में आप सभी लोग परिकल्पना कर सकते हैं। जब इसका आप सभी लोग टेस्ट करेंगे तभी आप सभी लोग इसका परिकल्पना कर पाएंगे। अब हम आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मित्रों, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जौ में भी पानी की जो सिंचाई की जाती है, मेनली पानी की सिंचाई तो मिट्टी के ऊपर होता है कि कौन सी मिट्टी में हम कौन सी खेती कर रहे हैं। कुछ लोग तो मजबूरीवश किसी मिट्टी के न समझ पाने के लिए किसी भी मिट्टी का प्रयोग कोई भी फसल करते हैं, तो उससे हमारी जो है फल बलवान नहीं हो पाती है। फल फूल पत्तियां बीज पौधे डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमारा पैदावार बहुत ही कम होता है। तो इसके लिए जो जौ की मिट्टी के लिए अगर अधिक उपजाऊ के लिए बताया जाए तो काली दोमट मिट्टी का प्रयोग किया जाए। काली दोमट मिट्टी का प्रयोग करने से जौ की पैदावार बहुत ही अधिक होगा। अधिकतम 1 एकड़ ज़मीन में, या तो कह लीजिए 1 बीघे अर्थात 20 बिस्वे की ज़मीन में पैदावार ये मिनिमम 20 कुंटल, मिनिमम। मैक्सिमम जो है वो हाइब्रिड बीज है या कौन सा बीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम देसी जो छोटे छोटे दाने के होते हैं, हाइब्रिड बड़े बड़े दानों के लिए होते हैं। अब हम आप सबको पैदावार के बारे में मिनिमम जो बताए हैं वो 20 कुंटल, मैक्सिमम जो होता है वो 25 कुंटल के बीघे के ऊपर। अधिक उपजाऊ, अधिक बलवान खेत रहेगा, काली दोमट मिट्टी रहेगी। और इसकी सिंचाई की बात करें तो मेनली अगर जौ के शुद्ध रूप से देखा जाए तो 1 टाइम, एक बार ही सिंचाई की जाती है। जब आप फसल बो लेते हैं उसके 1 महीने बाद अर्थात 25 से 30 दिन के भीतर एक पानी देने के बाद, और थोड़ा सा अगर खेत कमज़ोर समझ में आए तो यूरिया का प्रयोग कर लिया जाए। यदि उस समय उसमें कोई रोग व्याधा नहीं हो तो सादा यूरिया का प्रयोग करें। यदि आपको लगता है कि इसके डेवलपमेंट के लिए और कुछ चाहिए, जैसे सल्फ़र, प्रोटीन, कैल्शियम इस टाइप के, तो आप उसके साथ साथ M45 का प्रयोग कर सकते हैं, या कोसावेट जो है आप प्रयोग कर सकते हैं पौधे के विकास के लिए, कल्ला करने के लिए कि कई खाने बने, कई एरिया को कवर करें, फैले छछड़े, कल्ले पे कल्ले, मतलब एक ही बीज से 10 कल्ले हो जाएं, तो कई भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मित्रों, ये इस प्रकार की जो है जौ के बारे में। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। अब ये जो जौ आप देख रहे हैं ये लगभग 60 दिन का जौ हो चुका है। ये 60 दिन का जौ हो चुका है। आप इसको कहीं कहीं देख भी पा रहे होंगे कि इसके पूरे जौ में गाले में, अर्थात ये दूध से अब बाहर निकल के दाने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो कहीं कहीं इसका फूट भी गया है, और कहीं कहीं आप इसको गाले में देख रहे होंगे। जैसे ये देखिए, ये इसके पूरे में अभी दूध भरा हुआ है। अब ये धीरे अब इसका बाल बनेगा। और फिर उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए ये पौधा अब ये फूट के धीरे बाल के रूप में ये बन रहा है। तो मित्रों, कहीं कहीं फूट भी गया है, कहीं कहीं गाले में है। ये कहीं जो भी है, आप इसके बारे में खुद ही जानते हैं। देखिए, अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे। इसमें कीड़ा लग चुका है। आप कहीं कहीं हम आपको दिखा रहे हैं ये कीड़े। इसमें इस समय जो है ये 15 से 20 जनवरी के बाद इस टाइप के कीड़े जो है, थोड़ा सा मौसम के गर्माहट के होने से ये कीड़े सक्रिय होते हैं, जैसा आप सभी लोग देख रहे होंगे। ये कीड़े का रंग है काला, और हल्का सा हरा रंग, हल्का सा सफ़ेद रंग। आप इस कीड़े को देख पा रहे होंगे।
ये देख रहे होंगे, ये इस टाइप के बहुत छोटे छोटे जड़ से लेके पूरा तने तक, अर्थात ये कीड़ा जो है रस चूसने का काम करता है। तो इसकी जब रस चूस लेगा तो ये पैदावार नील हो जाएगा। तो इस कीड़े के उपाय है तो हमने इसमें दवा का छिड़काव करना चाहिए। दवा का छिड़काव में यह कीड़ा क्या है, इसका नाम अगर पूछा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस कीड़े का नाम एफिडस और एफिडस जसीडस इसका नाम है। और अगर हिंदी भाषा में कहा जाए तो इसको एज ए माहू, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं माहू का ये भी नाम दिया जा सकता है, बट ये माहू है नहीं, इसका नाम एफिडस और सफिडस जो है। इसके वैज्ञानिक प्रयोग विधि के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। WDC 25% होना चाहिए और थियामिक्सोरोम, ये जो भी है वैज्ञानिक आप इसका मांगेंगे तो ये वैज्ञानिक उपचार है। उसको 1 बीघे खेती के लिए जो है स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे करने का मतलब यह है छिड़काव आप जो है लेके मशीन पूरे खेत में लगभग 100 लीटर पानी के साथ इसको छिड़काव करना पड़ता है। अब हम आपको आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं, हम इसको छिड़काव कर रहे हैं। ये इससे मैं छिड़काव, ये मेरा केमिकल है, दवा है, मैं इस दवा को लेके आया हूँ। इसका नाम जो है मोनोधन है, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है ये दिल्ली की हुई है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई इससे मतलब नहीं है कि मैं इस कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ या मैं आप सबको, आप कोई भी कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च करने के बाद बहुत सारी कंपनियां जो हैं कीटनाशक दवा आप सब के मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कोई भी, बट ये मैं ज़रूर कहूँगा किसान भाइयों को, किसान मित्रों को, कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर छिड़काव करें, नहीं तो आपका पैदावार नील हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ 20 कुंटल से 25 कुंटल पैदावार होना है वहाँ 5 कुंटल और 6 कुंटल, तो किसानी करने का कोई लाभ नहीं होगा। तो मित्रों, आज हम वीडियो में आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि इसका जो भी है छिड़काव आपको अति आवश्यकता है। ये जव की छिड़काव का प्रयोग विधि जो है आपको मैंने बता भी दिया हूँ कि 100 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे पूरे खेत में करना होगा। अब हम आपको आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे किसान मित्रों भाई बहनों से, कि जो भी किसान हैं थोड़ा सा वीडियो को प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए न्यू वीडियो के लिए, और प्लीज़ थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें हौसले में और ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी वीडियो जो है लोगों तक, किसान मित्रों के पास तक पहुँच रही है। तो आप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, बताइए। ये हमारी जौ की खेती है जो कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, इसका प्रयोग भी नहीं जानते होंगे तो आप हमारे पास कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। इसी के साथ अब हम आप सबको आगे की ओर ले चल रहे हैं छिड़काव करने के लिए। ओके।